बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल प्रैक्टिस में तनाज़ात का मुतबादल फैसला, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, और एक आम सिविल प्रैक्टिशनर मेरे जैसा जो इतना ज़्यादा मामलात में इन नहीं होता, उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि सिविल प्रैक्टिस में किस तरह से करना है। आज हम थोड़ी सी बात इस पे करते हैं। सीपीसी 1908 में एक सेक्शन थी 89 जो आर्बिट्रेशन को डील करती थी, लेकिन 1940 में जब आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 आया तो सेक्शन 89 ओमिट कर दी गई और आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जो है वो प्रिवेल कर गया। उसमें जो प्रोसीजर था उसके मुताबिक ही सालसी की जाने लगी। उसके बाद फिर 27 जुलाई 2002 एक अमेंडमेंट की गई एक ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट नंबर था 34। उसमें सीपीसी के अंदर एक नई प्रोविजन, एक नया सेक्शन डाल दिया गया जिसको नाम दिया गया 89A का, और उसका टाइटल रखा गया अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 89A कहती है कि अदालत जब जरूरी समझे तो मुकदमा के हालात वाकयात के पेश नजर या इससे मुतल्लिका अमूर के मुतल्लिक जो पार्टीज टू द सूट हैं, फरीकैन मुकदमा हैं, उनकी रजामंदी से अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो अमल है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या मीडिएशन, मसालत का, सालसी का या बाहमी मफाहमत का, उसका कोई भी तरीकाकार जो है वो इख्तियार कर सकती है। और इसकी इंटरप्रिटेशन पीएलडी 2011 लाहौर हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला रिपोर्ट किया गया पेज 207 में। इसमें कहा गया कि इंसाफ के तकाजों की तकमील के लिए अदालत फरीकैन की रजामंदी के साथ या हत्ता कि इसके बावजूद कि फरीकैन रजामंद ना भी हों तो अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है, और अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड के जरिए मुकदमात के लिए मुनासिब हुक्म जो है वो सादर फरमा सकती है। सेक्शन 89A बुनियादी तौर पर मुकदमेबाजी को कम करने और पार्टीज टू द सूट को इजाजत देना कि वो अपने तनाज़ात जो हैं गुफ्तो शनीद के जरिए, तकर्री सालस के जरिए, मसाहलत के जरिए खत्म करा दें। अब 89 एक एडिशनल सेक्शन जब 2002 में शामिल की गई तो उसके मुताबिक फरीकैन अखराजात मुकदमाबाजी से बच सकते थे, मसालत के जरिए, सालसी के जरिए, बल्कि जो ऑनरेबल सिविल कोर्ट्स हैं उनका वक्त भी बचाया जा सकता है, और फरीकैन मुकदमा की जो बाहमी रंजशें हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो ख़त्म भी किए जा सकते हैं।
ये बात इंटरप्रेट भी की गई थी NLR 2006 सिविल डाइजेस्ट पेज 464 में। उसके बाद 89A के अलावा सिविल कोड जो है, ज़ाब्ता दीवानी जो है, इसके ऑर्डर 10 का जो रूल 1A है, उसकी 3rd प्रोविजन में लिखा हुआ है द कोर्ट में अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोसीजर, यानी कोर्ट कोई भी कानूनी तरीकाकार अडॉप्ट कर सकती है। ऐसा तरीकाकार ज़ाब्ता दीवानी की जो प्रोविजंस हैं, ज़ाब्ता दीवानी का जो तरीकाकार है, उससे मुखालिफ ना हो, उससे किसी सूरत टकराता ना हो। उसके बाद कहा गया कि कोई भी ऐसा तरीकाकार पार्टीज की रजामंदी के साथ ऐसा तरीकाकार अडॉप्ट कर सकती है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जिसमें मसाहलत हो जाए, उनकी गुफ्तो शनीद के ज़रिए मामलात का हल हो जाए, या कोई भी ऐसा तरीकाकार जो इत्फाक और बाहमी रजामंदी के साथ पार्टीज का जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि सिविल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 89A और ऑर्डर 10 रूल 1A जो है, इसका मकसद ये है कि ना सिर्फ लोगों की जो रंजशें हैं, जो इख्तलाफात हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि अदालतों का जो वक्त है उसको भी बचा लिया जाए। तो अब मामला है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सेक्शन 89A और ऑर्डर 10 रूल 1A में कोर्ट किसी किस्म का कोई भी मेथड जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, गुफ्तो शनीद के ज़रिए, मसाहलत के ज़रिए, सालसी के ज़रिए, या कोई और ऐसा तरीक़ाकार जिससे जो इख्तलाफात हैं पार्टीज़ के वो ख़त्म हो जाएं, तनाज़ात हल हो जाएं, और जो मुकदमा है वो किसी तरीक़ेकार के मुताबिक ख़त्म हो जाए, और कोर्ट हत्ता के किसी किस्म का पार्टीज की रजामंदी के साथ आर्बिट्रेशन का सहारा भी ले सकती है, सालसी का सहारा भी ले सकती है। हत्ता के उस सिविल मुकदमे के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की सेक्शन 34 की जो एप्लीकेशन दी गई है सालसी के लिए, वो भी डिसमिस हो गई हो। अगर वो डिसमिस हो भी गई है सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की एप्लीकेशन, देन भी फिर भी अदालत जो है इंपावर है अंडर सेक्शन 89A CPC और ऑर्डर 10 रूल 1A के तहत कि वो मसालत या सालसी या गुफ्तो शनीद के जरिए मसाइल का हल कर सकती है। ये बात इंटरप्रेट भी की गई 2011 CLC पेज है 758 में। अब बात आ जाती है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन द वे ऑफ सेटलमेंट थ्रू कंप्रोमाइज बीइंग ए रिकग्नाइज्ड मेथड वुड रिलीव पार्टीज टू एक्सपेंसिव एंड लेंथी एजुनेटिंग लिटिगेशन एंड सेव वैल्यूएबल टाइम ऑफ द कोर्ट। बुनियादी तौर पर मकसद एक ही है कि मामलात का अगर गुफ्तो शनीद के साथ, मसालत के साथ सिविल जो केस हैं, सूट्स हैं, उनका हल हो जाता है तो ना सिर्फ पार्टीज का खर्चा बचेगा, पार्टीज की जहनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मुकदमाबाजी का खात्मा होगा और अदालतों का कीमती वक्त भी बच जाएगा। ये बात इंटरप्रेट की गई थी PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट, पेश है 742 में। उसके बाद 2007 का एक फैसला है, उसमें यह बात वाज़ेह की गई, क्लासेस एज टू द नेगोशिएशन फॉर एमिकेबल
resolution of the disputes find place in almost all the commercial contracts. जदीद कर दिया जा रहा है CPC को 89A के जरिए। अदालत फैसला में कहती है कि जिस तरह से एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ऐसी क्लासेस रखी जाती हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है पार्टीज के दरमियान, तो कमर्शियल मीडिएशन, कमर्शियल गुफ्तो शनीद और उस डिस्प्यूट्स का एहसन तरीके से हल किस तरह से निकाला जाएगा। उसी तरह से जो प्रोविजन सेक्शन 89A और ऑर्डर 10 रूल 1A CPC है, एक ऐसा तरीकाकार दे रही है जो पूरी कायनात के अंदर फ्रेंडली तरीकाकार है। पूरी कायनात में तमाम ममालिक में ये एक्सेप्ट किया जाता है और इसको फॉलो किया जाता है। इस पे कोई खर्चा भी नहीं आता, इसमें कोई इतना टाइम भी नहीं लगता और इस पे और इसके जो खराजात भी नहीं हैं। इसके इतना अच्छा है कि एहसन तरीके से बातचीत से, गुफ्तो शनीद से लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं और ये ज़्यादा फ्रूटफुल है बजाय इसके कि इसकी बजाय हम सिविल लिटिगेशन में एक लंबे अरसे तक लंबा पैसा लगे, अदालतें भी बिजी रहें। तो जो तनाज़ात का मुतबादल हल सेक्शन 89A और ऑर्डर 10 रूल 1A हमें प्रोवाइड कर रहा है, उससे हमें फ्रूटफुल फ़ायदे मिल सकते हैं और अदालतों को चाहिए कि अपनी डिस्क्रिशन जो है वो इस्तेमाल करें और उसको सामने ले आएं, ADR करवाएं। और उसके अलावा अगर पार्टीज नहीं भी मान रही देन भी अदालत की डिस्क्रिशन है कि वो उन लोगों को कहे कि अगर मामले को एहसन तरीके से कि हल किया जा सकता है तो उसको हल किया जाए। ये बात इंटरप्रेट भी की गई थी PLD 2007 में, लाहौर हाई कोर्ट में ये फैसल हुआ था ये मुकदमा और रिपोर्ट हुआ था 581 पेज के ऊपर। अब बात यह है कि सेक्शन 89A CPC 1908 ऑर्डर 10 रूल 1A CPC 1908 जो है उसमें कोर्ट जो है कोई अल्टरनेट मेथड जो है उस तनाज़े का हल करने के लिए, उस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अडॉप्ट कर सकती है। गुफ्तो शनीद है, मसाहलत है, कोई सालसी है, ताकि लोगों के दरमियान जो सिविल लिटिगेशन के अंदर वो कंट्रोवर्सी है, उनके इख्तलाफात हैं, उनका खुशगवार तरीके से खात्मा हो सके और केस जो है लोगों की बाहमी रजामंदी के साथ ही ख़त्म हो जाए, ताकि लोग अखराजात करने से बच जाए, लोगों का वक्त बचे, मुल्क में खुशहाली आए। अदालतें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से, थोड़े केसेस होंगे वो अपने मामलात को ऐसा तरीके से चला सकें। ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2011 CLC पेज 758 में। तो दोस्तों, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है तनाज़ात का मुतबादल हल पेश करता है और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 दो जगहों पे सेक्शन 89A और ऑर्डर 10 रूल 1A जो है वो इस चीज की तरफ हमें आमादा कर रहा है और कोर्ट को एम्पावर कर रहा है कि आप तनाज़ात जो सिविल लिटिगेशन में जो लोगों के कंट्रोवर्सीज हैं उनको खुशगवार फजा में मीडिएशन के जरिए, मसालत के जरिए, गुफ्तो शनीद के जरिए, सालसी करवा के इसमें यहाँ तक कहा गया कि अगर हत्ता के पार्टीज ने सालसी के लिए अंडर सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एप्लीकेशन दी और अदालत ने वो भी खारिज कर दिया है, देन भी अदालत एम्पावर है कि अब वो चाहती है कि ये मामले को अच्छे तरीके से, पार्टीज चाहती हैं कि ये मामला मसालत से हल हो जाए, तो देन भी ADR तो तनाज़ात का मुतबादल हल है वो अडॉप्ट उसका तरीक़ाकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये चंद बातें थी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी तनाज़ात का मुतबादल हल जो हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमें प्रोवाइड कर रहा है और उससे हमें फ्रूटफुल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उससे नताइज अच्छे मिलते हैं, उनसे ज़रूर हमें बहरामंद होना चाहिए। और पार्टीज के दरमियान जो इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से सिविल लिटिगेशन अदालतों में बहुत ज़्यादा है,
हम इस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए अदालतें भी, हम वकला भी और पार्टीज भी बाहमी रजामंदी के साथ इनको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चंद बातें थी जो मैं मुख्तलिफ केस इस्लाम में पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करूं ताकि ये मामला हो। बाकी बात है कि ये कोई फॉर्मल लेक्चर्स नहीं है, ये जस्ट एक कानून के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गपशप है, सिर्फ जस्ट एक गोजिप है, हम गपशप करते हैं, उसके अलावा नथिंग एल्स। अगर आप ये कहें कि जनाब ये कोई लेक्चर है या इसमें कोई फॉर्मल सा कोई प्रोफेसर हो, कोई इस तरह बात नहीं है, ना मैं कि प्रोफेसर हूं, मैं तो कानून का एक अदना सा तालब इल्म हूं, ख्वाह मैं बूढ़ा बंदा हूं, लेकिन कानून के एतबार से मैं बहुत छोटा हूं। और मैं चाहता हूं कि जो बात एक केस लॉ में मैंने पढ़ी है वो मैं अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लूं। आप भी मेरे साथ शेयर करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।